नोट आप डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है माय डियर। ये नोट क्या, एक शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। टाइप करके हम देखेंगे, टाइप फर्स्ट टाइप क्या होता है, यदि x बराबर ऐसे कभी भी लिखा हो आपको a प्लस a और ये इनफाइनाइट तक जाए, मैं इसका दोनों तरीका आपको बताऊंगा, शॉर्टकट और इसको कैसे लाया जाता है, वो दोनों तरीका। पहले आप शॉर्टकट देखेंगे तो यहाँ x के वैल्यू जो आएगी वो जब भी कभी इनफाइनाइट तक जाए तो आप समझ जाए कि इसकी कुछ भी नहीं करना, आपको बस करना 4a। यहाँ पर हर जगह प्लस प्लस चल रहा है तो प्लस ही रहेगा, 4a + 1। एंड यहाँ पर 4a प्लस, देखिए 4a अंडर रूट 4a + 1, यदि प्लस हर जगह है तो वहाँ आगे आ जाएगा +1/2। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा ये तो एक तरीका ये हो गया आपका, ये है कि जब आपका ये प्लस प्लस चल रहा हो तो, यदि आपका सब प्लस हो, देखिए 4a अंडर रूट में 4a + 1 एंड +1, ये जो प्लस आया है ये इस प्लस की वजह से आ रहा है +1/2। दूसरा हमने कहा कि टाइप टू में क्या है, टाइप 2 यदि बात करेंगे माय डियर, टाइप 2 में आता है x = a माइनस चलेगा यहाँ पर a मतलब माइनस में चल रहा है संख्या और ये इनफाइनाइट तक जा रही है। यदि माइनस में संख्याएं जा रही है माय डियर तो क्या आएगा, देखिए तब क्या आएगा, तो जो यहाँ पर x की जो वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगा अंडर रूट 4a + 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ -1 और /2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात, इसको भी आपको ध्यान देना है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है अभी। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 पर। देखिए टाइप 3 जो होता हमारा, टाइप 3 में क्या है कि कभी कभी ऐसे आता है a+, देखिए ध्यान से देखिए, a देन माइनस, अल्टरनेट करके आएगा, फिर प्लस आएगा और फिर आपका माइनस आएगा, ऐसे करके इनफाइनाइट हो जाती संख्या है। यदि इस तरीके से राइट कि a+ देन माइनस देन प्लस देन माइनस, लेकिन स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई है, ये बात आप ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग आपका प्लस से हुआ माय डियर, प्लस से। यदि स्टार्टिंग आपका प्लस से हुआ है तो जो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, x = अंडर रूट 4a -3/2। देखिए यहाँ पर यदि वो प्लस से स्टार्टिंग हुआ है तो +1 आएगा। ये सेम अंडर रूट 4a -3 + 1, ये कब होगा, जब ये अल्टरनेट प्लस माइनस होगा तब, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये ध्यान देना है। इस टाइप से भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, फिर अगला मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा, तो ये आपको ध्यान देना है। एंड 4th टाइप देखिए, टाइप नंबर 4 में क्या है कि x = यही चेंज हो जाता है a माइनस, यहाँ प्लस शुरू हुआ था अब माइनस शुरू हो रहा है, एंड देन फिर प्लस आएगा, एंड देन फिर माइनस आएगा, एंड देन फिर प्लस करके आएगा, कब तक जाएगा, अनंत तक। अनंत, इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, ये अनंत नॉट डिफाइंड तक जाएगा। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, x = ये सेम रहेगा 4a -3 एंड /2, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस था तो -1 आ जाएगा माय डियर, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ +1 आया होगा, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर +1 था, यहाँ -1 आ जाएगा। राइट, ये टाइप 4 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। राइट, अब अगला टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं। टाइप 4 तक हमारा हो गया था। टाइप 6 टाइप हमारे होते हैं, टाइप 5 एंड टाइप 6। ये 6 टाइप यदि आपने देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो माय डियर। देखो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कहा कि ये कैसे आता है कि x = अंडर रूट ऑफ a और ऐसे करते करते वो आता है कहाँ तक, n टाइम्स मतलब n बार,
n बार आ रही संख्या, ये जो संख्या अंडर करते 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 कहाँ तक आ रही है, n बार आ रही है, मतलब वो n टाइम्स एक संख्या तक आ रही है, कोई संख्या यहाँ पर होगी, तो जो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 10 बार आ गया, n 10 a जो है 10 बार आ गया, तो जो x की वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, यही n। यदि मान लीजिए वो 5 बार आया है तो यहाँ 5 लिखना है, 6 बार आया तो 6 लिखना है, और इस तरीके से यदि आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ये नंबर यहाँ लिखना है 1 माइनस है 1 माइनस 1/2 की घात n, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा है, दूसरा इसी में आज चलता है ये कि यदि इस तरीके से x आ गया आपका अंडर रूट ऑफ a, देन अंडर रूट a, फिर उसी का अंडर रूट, और ये करते करते अनंत तक, नॉट डिफाइंड तक जा रही संख्या है, यदि ऐसी इस तरीके से आ गई तो माय डियर क्या करना है, तो इसका आंसर तो सबसे आसान है यदि वो अनंत तक है। ये बात ध्यान देना, यदि वो अनंत तक है तो x का मान a ही आएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में जान लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं पहले फटाफट। 9 में क्या है, अब देखिए कितने आप विदिन सेकंड कर सकते हैं, हर जगह प्लस प्लस है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जैसे प्लस प्लस दिखा इनफाइनाइट तक जा रहा है तो x बराबर हो जाएगा, हमने कहा था अंडर रूट 4a प्लस 1, और यदि प्लस प्लस है तो प्लस 1 और बाई 2 ही लगाना है। अब यही लगा दीजिए आप, यही लगाना है आपको माय डियर, क्या 4 और a की वैल्यू 272 है, एंड प्लस 1 करना है इसमें, एंड देन प्लस 1 करना है और बाई 2 करना है। ये तो फॉर्मूला लिखना थोड़ा था, ये फॉर्मूला थोड़ा लिखना है माय डियर, फॉर्मूला तो आप जानते हो, यही लिखना है इतना। अब इसमें क्या करना, देखिए हमने क्या किया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो क्या ये अंडर रूट हो गया इसका, और प्लस 1 और बाई 2, तो 10 और 89 का अंडर रूट आपको निकालना, 10 89 का अंडर रूट होता है 33। भाई 32 का स्क्वायर आप करोगे 10 24 होता है, 33 का स्क्वायर यदि आप करते हो तो 10 89 होता है, राइट। तो ये 33 का स्क्वायर हो गया, तो 33 में 1 जोड़ दोगे हो जाएगा 34, और 34/2 दैट इज 17, 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर डी इज द करेक्ट वन, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फट से। 10 नंबर में है 10 नंबर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेना माय डियर। देखिए मैं सीधे कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 42 एंड प्लस 1 माइनस 1/2, तो 4 दूनी 8 और 8 1 9 और 4 चौक 16, इसका अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 13 में एक कम कर देंगे तो 12/2 दैट इज 6 आ जाएगा माय डियर। सर इतना फास्ट कैसे हो रहा है, तो इस तरीके से आप करना है, ठीक है ना भाई। 42 में 4 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा, और 4 चौक 16, तो 169 हो गया। 169 होता है 13 का वर्गमूल होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 13 हो जाएगा। 13 में से 1 कम कर दोगे 12 में 2 से डिवाइड कर 6 आंसर आ गया। तो अब देखिए ये कैसे हुआ था, उसको भी यदि आपको जानना है तो मैं इसको दूसरे लेक्चर में चलिए एक मैं बता देता हूँ फट से। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं समझा देता हूँ कैसे हुआ था ये, नहीं तो आपको लगेगा कि कैसे ही हो जा रहा है। x इज इक्वल्स टू, मैं फटाफट बता देता हूँ यहाँ हो गया अंडर रूट 272 और प्लस अंडर रूट 272 प्लस ऐसे करके जा रहा था, राइट, इस तरीके से जा रहा था। चलिए इसके अलावा मैं इसको 42 ले लेता हूँ, छोटी संख्या है तो यहाँ 42 कर लीजिए, 42 माइनस 42 और माइनस 42, राइट, ये आ गया आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब भी इस तरीके से आ रहा था क्या x बराबर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माय डियर्स, और ध्यान से देखिए 42 माइनस y, क्या मैं इस संख्या को y कह दूँ, सॉरी क्या मैं इस संख्या को x कह दूँ। ये संख्या है, अभी मैं 1 सेकंड के लिए इतना आपको ब्लॉक कर दीजिए, क्या ये भी तो वही संख्या दिख रही है ना, ये देखिए ये वाला जो नंबर है, क्या ये भी नंबर तो x जैसा ही तो दिख रहा है। यदि आप 1 सेकंड के लिए भूल जाओ कि कुछ नहीं तो क्या ये भी तो इसी तरीके से है, देखिए क्या ये भी तो x ही तो लिखा है, तो इसकी जगह हमने x लिख दिया। जैसे मैंने इसको x लिखा माय डियर, अब आप देखो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ का पावर 2 कर दो, यहाँ भी पावर 2 कर लीजिए, यहाँ भी पावर 2 कर लीजिए,
जैसे आप इसे पावर 2 करेंगे ये स्क्वायर पावर हट जाएगा, 42 माइनस एक्स आ जाएगा। इस सबको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। द्विघात समीकरण निकालना आप जानते हो, ये इसको करना। 7 छक 42 होता है, 7 छक 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। ये आप करना आता है होगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करना जानते हो माय डियर। तो 7 छक 42, इसमें से घटाओगे देखो 1 आ जाएगा, और गुणा करने पर, क्लियर, गुणा करने पर 42 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए x प्लस 7 एक फैक्टर बन गया आपका, दूसरा x माइनस 6 एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए 2 फैक्टर बन गए बराबर 0, या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा। तो x बराबर यहाँ से आ गया x प्लस 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा -7, राइट। यहाँ देखिए x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू माइनस वाली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंडर रूट चल रहा है, अंडर रूट में वैल्यू माइनस कैसे आ जाएगी, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और वैल्यू यही पॉसिबल होगी। देखिए x वैल्यू 6 आ गया था। तो इस तरीके से हुआ है ये। यदि हमारा काम आपको पसंद आ रहा तो माय डियर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, इसको नीड है उस तक पहुंचाइए। यदि आपने यहाँ तक अपना हमारा लेक्चर देखा है तो दिल से थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, यही ज़िंदगी है।